Hello everyone. Today we will start the new method of load flow solution and numerical method जो हम लोग यूज कर रहे थे न्यूटन रैप्सन मेथड्स हम लोग देखेंगे कैसे इसे हम सोल्व करते हैं. दिस इज योर न्यूटन रैप्सन मेथड. पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड को हम लोड फ्लो में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्यों हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करते हैं. वाई न्यूटन रैप्सन मेथड ऑफ लोड फ्लो क्यों हमें जरूरत पड़ गया जबकि हमारे पास गॉस सीडल मेथड ऑलरेडी अवेलेबल था. तो कंपेयर हम करके देखेंगे यहाँ पे कि न्यूटन रैप्सन मेथड का क्या एडवांटेजेस है कुछ, या ऐसे ही हम यूज कर रहे हैं. तो इसका कुछ एडवांटेजेस है ओवर गॉस सीडल मेथड, है ना. वो हम एडवांटेजेस देखेंगे. सबसे पहले तो इट इज ए पावरफुल टेक्निक, है ना, ऑफ सोल्विंग लोड फ्लो. सॉरी, सोल्विंग लोड फ्लो तो है ही. एक्चुअली लोड फ्लो क्या है, नॉन लीनियर हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, है ना. सोल्विंग नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन. ठीक है. दूसरा है इट इज फास्टर देन गॉस सीडल मेथड. ऑफ लोड फ्लो, है ना. गॉस सीडल मेथड ऑफ लोड फ्लो से ज्यादा फास्ट है. थर्ड वन इज this method is sure to converge, है ना, in most of the cases. ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ये कन्वर्ज करता ही करता है. ठीक है. गॉस सीडल मेथड में कभी कन्वर्ज नहीं भी करता है ना. लेकिन हम नहीं करने वाला तो पढ़ेंगे ही नहीं. कन्वर्ज नहीं करने वाला हम पढ़ेंगे कन्वर्ज करने वाला, है ना. तो ये हो गया थर्ड, कन्वर्ज करता ही करता है. फोर्थ है इट इज indeed the practical method of load flow solution of large power network. ये जो लार्ज पावर नेटवर्क्स होते हैं उसमें लोड फ्लो सॉल्यूशन को हम प्रैक्टिकली इसी मेथड से करते हैं. इंडीड मीन्स वास्तव में, है ना. फिफ्थ वन, मोर एक्यूरेट and not sensitive to the factors like slack bus selection. स्लैक बस के सिलेक्शन से ये इंडिपेंडेंट होता है ना. ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. स्लैक बस आप दूसरे बस को भी कंसीडर कर लें तो सेंसिटिविटी इसका कम है. सिक्स्थ, नंबर ऑफ आइटरेशन required in this method is almost
इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम साइज, सिस्टम के साइज से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं जिसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका ड्रॉबैक भी है ना, इट हैज ओनली ड्रॉबैक या ऐसे लिखें, इट्स only drawback is the large requirement of computer memory, कंप्यूटर में जब हम इसको नंबर ऑफ बसेस ज़्यादा होते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, है ना। तो इसमें जो मेमोरी यूज होता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज करता है, ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है। तो इसका ये सिंगल यही इसका डिसएडवांटेज है, लार्ज मेमोरी ये यूज करता है। चलिए अब इसमें ये जो कन्वर्जेंस होता है इस न्यूटन रैप्सन मेथड में, उसके लिए हम लोग एक टेक्निक ये यूज करते हैं कि कन्वर्जेंस कैन बी स्पीड अप by performing the first iteration by Gauss-Seidel method, and using the value so obtained for starting the Newton-Raphson method। समझ गए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करते हैं तो गॉस सीडल मेथड से स्टार्ट करते हैं। गॉस सीडल मेथड में देखा आपने कि उसमें एक्सेलेरेशन फैक्टर लगाकर हम काफ़ी स्पीड अप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट बहुत फास्ट कर सकते हैं। फास्ट स्टार्ट करके और देन नेक्स्ट आइटरेशन हम न्यूटन रैप्सन मेथड से करेंगे, और गॉस सीडल मेथड में जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, है ना, फर्स्ट आइटरेशन के बाद का वैल्यू, उसको हम यूज कर लेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड में। जैसे बस का वोल्टेज है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब उसका यूज कर लेंगे। तो इससे हमारा जो कन्वर्जेंस है ना, वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड पकड़ेगा, वो फास्ट हम कन्वर्ज कर पाएंगे। कन्वर्ज मीन्स सॉल्यूशन फाइंड करना, है ना। किसी एक्स का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो जो उसका रियल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, है ना, जो स्पीड अप करना है वो हम लोग इस तरह से करते हैं। गॉस सीडल मेथड का पहले यूज कर लेते हैं एंड देन उसमें जो वैल्यू मिलता है हमें उसको यूज कर लेते हैं, और सेकेंड आइटरेशन के बाद हम न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप यूज करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, पहले तो इसका कैसे ये यूज होता है ना, बेसिक इसका क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड का किसी नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। देखेंगे हम कि इन जनरल न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है और कैसे यूज होता है, एंड देन वी विल इंटर इनटू लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। उसमें भी पीक्यू बस के लिए और पीवी बस के लिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का रिक्वायरमेंट। थैंक यू।